नमस्कार दोस्तों। अब यदि किसी व्यक्ति की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B यानी कि जीएसटी रिटर्न्स में मिसमैच आएगा तो उसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, इस बदलाव को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, अभी तक यदि आपका मिसमैच आता था जीएसटी 1 या फिर जीएसटी 3B में, उसे टॉलरेट किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, पहले ही जीएसटी के रूल जो वो अमेंड किए गए थे, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है जीएसटी 3B की, तो उसे कंपेयर किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर को बहुत सी पावर दी गई हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। अब वो आपकी जीएसटी 3B को आपकी जीएसटी 1 के साथ कंपेयर करेगा। यदि आपने ज़्यादा टैक्स दिखाया है जीएसटी 1 में और जीएसटी 3B में कम टैक्स दिखाया है तो उसे कंपेयर किया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने जीएसटी 3B में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, जबकि जो आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल की है उसके बेस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कम आ रहा है, तो उस केस में भी ये कंपेयर किया जाएगा। दोस्तों, यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो उस केस में टैक्स पेयर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है और कैंसिल करने से पहले उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा और इसके बारे में टैक्स पेयर को ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसे जो डिफरेंस वो एक्सप्लेन करना है और इसके लिए उसे 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि उसकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को इस वजह से क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उसका डिफरेंस आ रहा है जीएसटी 1 में और जीएसटी 3B में। तो दोस्तों, यदि आपका जीएसटी 1 और जीएसटी 3B में जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सस्पेंशन के दौरान आप कोई टैक्स इनवॉइस जो है टैक्सेबल सप्लाई के रेज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी रूल के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 1 में ज़्यादा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी दिखा देता है लेकिन जीएसटी 3B में कम टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा तो उस केस में उसकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, इस प्रकार यदि हम इन सभी रूल को एक साथ पढ़ते हैं तो इससे निकल के सामने आता है कि यदि आपकी जीएसटी 1 और जीएसटी 3B मैच नहीं करेगी तो उस केस में व्यक्ति की जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल की जा सकती है यदि वो ये जो डिफरेंस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, जीएसटी एक्ट में जीएसटी ऑफिसर को रिकवरी की पावर भी दी गई है, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटीआर 1 में तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखा देता है लेकिन उसे अपनी जीएसटीआर 3B में इंक्लूड नहीं करता है तो उस केस में इसे सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी माना जाएगा और इसकी रिकवर करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी की जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपका जीएसटीआर 1 मैच नहीं करेगा जीएसटीआर 3B से तो उस केस में रिकवरी की पावर भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी जीएसटी ऑफिसर को। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन रीज़न भी हो सकते थे जीएसटी 1 और जीएसटी 3B में मिसमैच के, जिसकी वजह से कि सीबीआईसी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी करनी पड़ी थी जीएसटी ऑफिसर को कि यदि जेन्युइन रीज़न की वजह से डिफरेंस है तो उस केस में टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर ने कोई टाइपोग्राफिकल एरर कर दी है या कोई गलती से फिगर जीएसटी 1 में रिपोर्ट कर दी है या फिर जीएसटी 3B में रिपोर्ट कर दी है, तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो टैक्स पेयर के द्वारा रेक्टिफाई की जा सकती हैं नेक्स्ट पीरियड के जीएसटी 1 में या फिर जीएसटी 3B में। इसके अलावा कई बार कोई ऐसा केस भी होता है जहां पे कि टैक्स पेयर ने पिछले टैक्स पीरियड में तो जीएसटी 1 में इनवॉइस नहीं दिखाई लेकिन उसका टैक्स पे कर दिया था और नेक्स्ट पीरियड के जीएसटी 1 में उसने वो सप्लाई दिखा दी है, जिसकी वजह से कि मिसमैच आ सकता है जीएसटी 1 में और जीएसटी 3B की टैक्स लायबिलिटी में। तो इन सभी केसेस में जो है टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इसका डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन कर पाए जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का, इससे पहले कि जीएसटी ऑफिसर कोई रिकवरी के लिए एक्शन ले। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को कहा गया था कि यदि जीएसटीआर 1 का जो टैक्स है वो कम पे किया गया है, नहीं पे किया गया जीएसटी 3B के द्वारा, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कम्युनिकेशन भेजा जाएगा और उसमें डी नंबर भी मेंशन किया जाएगा।
रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, जहाँ पे कि उसे कहा जाएगा कि वो उस डिफरेंस को एक्सप्लेन करे या फिर जो अमाउंट कम पे किया या नहीं पे किया वो उसे पे कर दे। यदि जो टैक्स पेयर है इस डिफरेंस को जस्टिफाई कर पाता है GST1 और GST3B के डिफरेंस को, या फिर जो कम अमाउंट पे किया गया था उसे पे कर देता है, तो उस केस में GST ऑफिसर के द्वारा कोई रिकवरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया था कि रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई रिप्लाई नहीं देता है या फिर जो शॉर्ट अमाउंट पेड था वो पे नहीं करता है या फिर इस रीज़न को जस्टिफाई नहीं करता है कि उसका क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में GST ऑफिसर को पावर दी गई थी कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है GST एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों अब नया चेंज किया जाएगा GST एक्ट के अंतर्गत और इसके लिए 48th GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन भी ले लिया गया है। दोस्तों अभी तक GST ऑफिसर को इंटरवेंशन करनी पड़ती थी टैक्स पेयर को बताने के लिए कि उसका GST1 और GST3B में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अब GST पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर को बताया जाएगा। इसके लिए नया रूल 88C इंसर्ट किया जाएगा और नया फॉर्म DRC 01B इंसर्ट किया जाएगा, ताकि यदि मिसमैच आ रहा है GST3B में और GST1 में पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए और वो स्पेसिफाइड अमाउंट या परसेंटेज से ज़्यादा है, तो उस केस में टैक्स पेयर को कहा जाएगा कि वो डिफरेंस को एक्सप्लेन करे या फिर जो लाइबिलिटी है वो पे करे। इसके अलावा GST के रूल 59 में भी अमेंडमेंट की जाएगी, यानी कि जब तक टैक्स पेयर इस रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर देता है या अनपेड अमाउंट को पे नहीं कर देता है तब तक वो नेक्स्ट पीरियड के GSTR1 को फाइल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दोस्तों अब यदि मिसमैच आएगा आपका GSTR3B का और GSTR1 का, तो आप नेक्स्ट पीरियड का GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपका जो रेसिपिएंट है वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 48th GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन ले लिया गया है कि आप मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर GST1 या GST3B फाइल कर पाएंगे, यानी कि जो ड्यू डेट होगी किसी भी टैक्स पीरियड के लिए GST1 या GST3B को फाइल करने की, उसके 3 साल के अंदर ही मैक्सिमम आप GST1 या GST3B जो है उस टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल कर पाएंगे। उसके बाद आप ये रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही ये नया रूल 88C इंसर्ट कर दिया जाएगा उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन ये हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है रिकन्सिलेशन बनाया जाए पूरे साल का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेयर जो है पिछले महीने की टैक्स लायबिलिटी अगले महीने में जो है वो पे कर दे या फिर दिखा दे GST3B में। इस प्रकार जो है ईयरली बेसिस पे यदि ये डिफरेंस टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो इसके बारे में बेटर रिकन्सिलेशन बना सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।